लोगों ने देखा कि जो टर्म्स हैं कैसे आपस में रिलेटेड हैं। मेजर जो टर्म पहले हम लोगों ने सीख लिया वो है आपका इंटरनल एनर्जी, इसके बाद आपका इंटरनल एनर्जी पर मॉलिक्यूल और फिर टेम्परेचर, और इसके बाद हम लोग बात करते हैं हीट का। ये इंटरनल एनर्जी पर मॉलिक्यूल टेम्परेचर बेसिकली एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे का वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। एनर्जी पर मॉलिक्यूल जो है वो टेम्परेचर से रिलेट कर सकते हैं हम लोग। तो अब हम लोग प्योरली टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे और टेम्परेचर स्केल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो टेम्परेचर स्केल्स जो होगा वो देखिए किस तरह से डिफाइन किया गया है। हमारे पास में अभी 3 टेम्परेचर स्केल्स जो हैं वो यूजुअली वर्क में आता है, और जो तीनों टेम्परेचर स्केल है उसका आपस में क्या रिलेशन है वो हम लोग पढ़ेंगे। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट जो है ये वन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी है जिसको थर्मोडायनामिक टेम्परेचर हम लोग बोलते हैं। आप क्लास 11 में देखे होंगे थर्मोडायनामिक टेम्परेचर में। तो देखिए टेम्परेचर जो है उसको 3 तरीके से हम लोग मेजर करते हैं। एक तो पहला चीज जो होता है वो बहुत नॉर्मल जो हम लोग सुनते हैं वो है आपका डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस जिसको भी आप इस तरह से डिनोट करते हैं डिग्री सी। सेकंड जो है वो है आपका फ़ारेनहाइट, जिसको कि आप डिग्री एफ लिखते हैं। और तीसरा जो टेम्परेचर स्केल है वो हम लोग यूजुअली लिखते हैं वो है आपका केल्विन। ये एक साइंटिस्ट के नाम पे है, लॉर्ड केल्विन के नाम पे, इसको यूजुअली हम लोग के से दिखाते हैं या यूजुअली थीटा से भी डिनोट कर देते हैं। तो ये 3 टेम्परेचर स्केल्स हैं जिसपे कि टेम्परेचर बॉडी का हम लोग मेजर करते हैं। ये तीनों टेम्परेचर स्केल क्या चीज के बारे में कॉमन है इसमें वो एक हम लोग डिस्कस करेंगे, और टेम्परेचर स्केल में आपस में क्या रिलेशन है वो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग इस तीनों को समझने के लिए 2 टर्म के बारे में समझेंगे, और वो जो टर्म्स हैं वो बहुत क्लियरली हम लोग बोलते हैं उसको पहला ये बोला जाता है ये आइस पॉइंट है, और जो दूसरा टेम्परेचर हम लोग बताते हैं आप समझिए वो है स्टीम पॉइंट। ये देखिए दोनों स्टेट के बारे में बताता है। जो प्योर वाटर है उसका 2 स्टेट है, स्टेट ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर, H2, ठीक है। तो आइस पॉइंट किसको बोलेंगे हम लोग? तो आइस पॉइंट आपका है टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग आइस। वो आइस का टेम्परेचर नहीं है, मेल्टिंग आइस का टेम्परेचर है। और स्टीम पॉइंट जो है वो है आपका टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर। मतलब आप 2 स्टेट्स को देख रहे हैं। एक स्टेट में ऐसा है जहां पे कि आइस मेल्ट करके वाटर बन रहा है, और दूसरा जो स्टेट है वो ये है कि वाटर बॉयल कर रहा है और स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब इंटरमीडिएट स्टेट है। मैंने एक पॉट में यदि हम लोग आइस को मेल्ट करते हुए रखें तो कुछ भाग पानी होगा और कुछ भाग जो होगा उसमें बर्फ होगा, और बर्फ जो है उस समय पिघल रहा होगा, लेकिन उसका जो टेम्परेचर है उसको हम लोग यूजुअली क्या बोल देते हैं, स्टेट को आइस पॉइंट बोलते हैं। और दूसरा बॉइलिंग वाटर, जब कुछ वाटर बॉयल हो रहा है तो उसका स्टीम निकल रहा होगा, तो जब स्टीम निकल रहा होगा तो वो स्टेट है जिसमें कि वाटर बॉयल कर रहा है, और स्टीम मतलब लिक्विड और गैस का स्टेट है। और ये जो है आपका सॉलिड और लिक्विड का फेज है। मेल्टिंग आइस का मतलब लिक्विड एंड सॉलिड फेज, और ये हो जाएगा आपका लिक्विड एंड वेपर फेज। ये जो दोनों स्टेट्स हैं इसका टेम्परेचर को डिफाइन किया गया है। और ये कब डिफाइन किया गया है? तो अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
आप लोग इसको पढ़े हैं, क्या चीज होता है ये नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कितना, तो एट हम लोग बोलेंगे 1 atm, 1 atmospheric pressure which is nearly equal to 10 to the power 5 पास्कल। इतना प्रेशर जब होता है एटमॉस्फेयर का, उस समय का हम लोग यदि मेजरमेंट करते हैं कि मेल्टिंग आइस का जो मेजरमेंट है उसका क्या टेम्परेचर है और टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, तो हम लोग उसको डिफाइन करते हैं। तो देखिए ये जो टेम्परेचर है मेल्टिंग आइस, इसको हम लोग बोले हैं नॉर्मल, सबसे जो कॉमन मेजरमेंट वाला है वो है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 पे आइस जो होता है वो मेल्ट करता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉयल करता है और उस समय ये स्टीम में कन्वर्ट होता है। लेकिन अभी जो आपको हम बताए हैं, ये जो लैंग्वेज यूज करते हैं ये लैंग्वेज गलत है। ये हम लोग नहीं बोलते हैं कि वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है, ऐसा बोलना गलत है। क्योंकि आप वाटर को चाहे तो 80 डिग्री सेल्सियस में भी बॉयल करा सकते हैं, आपको 90 में भी बॉयल करा सकते हैं। आप पानी एकदम बिल्कुल ठंडा होगा लेकिन बॉयल करते हुए वो दिखाई देगा, 10 डिग्री सेल्सियस में भी हो सकता है, एकदम बिल्कुल बर्फ का ठंडा पानी भी बॉइलिंग करते हुए हमको दिखाई दे सकता है। तो ये कैसे कब होगा, तो बोला कि भाई ऐसे नहीं है, हम लोग ये कंडीशन देखिए अटैच कर दिए हैं कि ये वाली जो चीज है हमारी बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है। मतलब अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाटर जिस टेम्परेचर पे बॉयल करता है उस टेम्परेचर का नाम रखा गया है 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि हम ये नहीं बोलेंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉयल करता है, हम लोग बोलेंगे जिस टेम्परेचर पर वाटर बॉयल करता है उसको हम कहते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, प्रोवाइडेड उस समय जो वाटर के ऊपर का जो एयर है उसका यदि प्रेशर हम लोग मेजर करें तो कितना होना चाहिए 10 to the power 5 पास्कल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप चाहेंगे कि प्रेशर को कम कर दें और पानी 80 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल करने लगेगा। आप सुने होंगे कि पहाड़ों के ऊपर में जो पानी होता है वो कम तुरंत जल्दी उबलने लगता है, खाना बहुत पकाना वहाँ मुश्किल होता है क्योंकि पानी जो है वो कम ही टेम्परेचर पर बॉयल, उतना गर्म नहीं होगा लेकिन बॉयल होने शुरू हो जाएगा वो, क्योंकि वाटर के ऊपर का वाटर क्यों बॉयल करता है, तो बेसिकली वाटर का देखिए बॉइलिंग के लिए क्या है कि अंदर से आप हीट सप्लाई कर रहे हैं और जब आप हीट इसके अंदर देंगे तो मॉलिक्यूल का पहले तो इधर उधर मूवमेंट बढ़ेगा, इसके बाद ये मॉलिक्यूल जो होगा ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। तो ये सब मॉलिक्यूल ऊपर कब निकलेगा, जब ऊपर जो है इस तरह का जो चीज है कि एयर का प्रेशर कितना है, यदि एयर को आप हटा देंगे तो तुरंत बॉयल करने लगेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो इसका 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं होगा उस समय। हम लोग बोलेंगे कि ऊपर का जब प्रेशर कितना हो 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 atm जिसको बोलते हैं, इतना यदि यहाँ पर प्रेशर है एयर का और उस समय यदि वाटर बॉयल होने लगे, स्टीम निकलने लगे, तो हम लोग बोलेंगे कि ये टेम्परेचर अभी कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। तो अंडर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10 to the power 5 पास्कल, या मरकरी वाला जो आप लेते हैं तो बैरोमीटर में हम लोग बोल सकते हैं कि 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम लेंथ इन द बैरोमीटर, इसी को हम लोग बोलते हैं। तो आपका देखिए 2 स्टेट डिफाइन हो गया, मतलब टेम्परेचर जो है उससे स्टेट नहीं डिफाइन किया गया, उल्टा है। आप स्टेट जो है ये वाला, इसको आप अलॉट किए कि ये टेम्परेचर है, ठीक है। जैसे हम लोग को कहीं रेफरेंस लेना होता है कि ठीक है भाई एक आदमी यहाँ खड़ा है, इस हाइट को 0 मानना है, तो हम लोग उसको 0 मान लेते हैं, इसके बाद 1 2 3 4, यदि नीचे 0 मानेंगे तो 1 2 3 4। तो उसी तरह से बॉइलिंग वाटर को ये 100 लिया गया है और जब आइस मेल्ट हो रहा हो, मतलब इस तरह का हो कि उसके अंदर आइस भी हो और साथ में वाटर भी हो, वाटर आइस सोचिए मिक्स हुआ है, मेल्टिंग है, तो ये जो टेम्परेचर है इसको हम बोलेंगे कि ये 0 डिग्री सेल्सियस है, यदि प्रेशर का ये कंडीशन यहाँ पर ये वाला है। आप चाहें तो बर्फ को 10 डिग्री 15 40 डिग्री सेल्सियस पे भी बर्फ नहीं पिघलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत हॉट है इन्वायरमेंट, बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी होने के बावजूद भी प्लेट में बर्फ रखा हुआ है लेकिन वो पिघलेगा नहीं, ऐसा भी हो सकता है। बस उसके लिए एक ही काम करना पड़ेगा कि एयर का प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कंटेनर को बंद कर दिया, उसमें एयर का प्रेशर खूब हम लोगों ने बढ़ा दिया। जब एयर का प्रेशर काफी बढ़ा देंगे हम लोग उसके अंदर, तो गर्मी के अंदर भी 40 डिग्री सेल्सियस 50 डिग्री सेल्सियस जहां आपको पसीना आ रहा है, जहां पर सारा चीज एकदम जल रहा हो, वहां पर भी बर्फ नहीं पिघलेगा। तो प्रेशर का चेंज करने पे वो टेम्परेचर का रेफरेंस चेंज हो जाता है। लेकिन ये जो दोनों स्टेट है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन यदि हम डिफाइन करना चाहते हैं
तो ये स्टेट ये रहेगा, कंडीशन ये रहेगा, तो टेम्परेचर ये हम लोग लिख सकते हैं। आपको याद रखना होगा, आप आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस नहीं बताते हैं, आप वाटर का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस यूजुअली नहीं बताते हैं। स्टैंडर्ड क्या है, तो बोला कि ये मेल्टिंग आइस हो जिसमें कि पानी और बर्फ दोनों होना चाहिए। और 100 डिग्री सेल्सियस किसका टेम्परेचर बताएंगे, तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी रहेगा और वो वाटर बॉइलिंग कंडीशन में हो, मतलब वो उबल रहा हो और भाप भी निकल रहा हो, तब इसको बोलेंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। तो दो ये स्टेट्स डिफाइन किए गए हैं, और ये जो दोनों स्टेट है, ये दोनों स्टेट तीनों स्केल के ऊपर हम लोग का आता है। केल्विन स्केल में भी यदि हम लोग बात करें तो केल्विन स्केल पे भी वही स्टेट्स बताएंगे, फ़ारेनहाइट में वही स्टेट्स बताएंगे, इस पे भी वही स्टेट बताएंगे। लेकिन चूंकि तीनों अलग अलग टेम्परेचर स्केल है, इसलिए टेम्परेचर अलग अलग बताया जाएगा। तो आपस में देखिए क्या रिलेशन है, वो भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो ये तीनों जो स्टेट्स हैं, दोनों जो स्टेट हैं, दोनों टेम्परेचर स्केल जो है, उसको कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे, तो आपस में हम लोग को रिलेशन भी पता चल जाएगा। अभी हम लोग देखते हैं, जैसे एक हम लोग ऐसा वर्टिकल लाइन बना देते हैं, 1 2 और 3, ये तीनों है क्या बेसिकली, तो ये तीनों स्केल्स हैं। इसमें हम लोग एक ऐसे लेते हैं लाइन, सेकेंड एंड थर्ड। ये सपोज कीजिए डिग्री सेल्सियस वाला स्केल है, ये जो स्केल है वो फ़ारेनहाइट है, डिग्री F, और ये है आपका केल्विन का स्केल, ठीक है। इसको हम लोग C से, इसको F से, और इसको यूजुअली हम लोग थीटा से लिख देते हैं। केल्विन स्केल, केल्विन थीटा से दिखाएंगे। देखिए ये जो पॉइंट है, इसको हम लोग लिख देते हैं ये आइस पॉइंट है। आइस पॉइंट का मतलब हो गया मेल्टिंग आइस वाला टेम्परेचर। तो यदि डिग्री सेल्सियस का बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में इसी टेम्परेचर को डिफाइन कर दिया लोगों ने कि ये होगा आपका 32 फ़ारेनहाइट, ठीक है। और ये जो डिफाइन किया गया केल्विन में, इसको बोला गया कि ये होगा 273 केल्विन। 3 अलग अलग स्केल है, बर्फ का ही टेम्परेचर बता रहा है, मेल्टिंग आइस का। डिग्री सेल्सियस वाले स्केल पे 0 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में बता रहे हैं हम लोग 32 फ़ारेनहाइट, और यदि केल्विन में बता रहे हैं तो ये हम लोग बोल रहे हैं 273 केल्विन। अब हम लोग उसी वाटर को हीट देते जाते हैं, बढ़ते जाता है टेम्परेचर, और वो आता है किस पे, तो ये है आपका स्टीम पॉइंट। स्टीम पॉइंट मतलब बॉइलिंग वाटर। तो बॉइलिंग वाटर जो है उसको हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर का क्या नाम दे रहे हैं, 100 डिग्री सेल्सियस। यदि फ़ारेनहाइट में जाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और यदि केल्विन में जाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं 373 केल्विन। और ये जो तीनों स्केल है, इसको फोर्सिबली मैच कराया हुआ है कि ये जो तीनों टेम्परेचर, देखिए आइस का मतलब हम बोले, कोई बोलता है कि 3 डिग्री सेल्सियस है। सपोज कीजिए आप नया एक स्केल कोई निकाल लेते हैं, सपोज कीजिए नया स्केल को हम लोग बोलते हैं कि भाई उसका नाम है सपोज कीजिए मरकरी। एक मरकरी स्केल बनाते हैं, हम बोल रहे हैं कि 44 मरकरी का मतलब होता है बर्फ, तो ठीक है उसको यहाँ लिख देंगे कि 44 मरकरी होगा। एक नया स्केल अपने नाम से बना सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि कोई 44 मरकरी बोल रहा हो, कोई बोले कि नहीं हम इसको 32 फ़ारेनहाइट बोल रहे हैं, लेकिन जो मटेरियल है, मटेरियल क्या है भाई, तो हम लोग बोले कि मटेरियल मेरे पास है मेल्टिंग आइस, इसमें तो कोई इनकार नहीं करेगा। मेल्टिंग आइस है, आप उसको जो बोलना है बोलिए। आप बोलिए कि ये 0 डिग्री सेल्सियस है, वो बोल रहा है 32 फ़ारेनहाइट है, वो बोल रहे हैं 273 केल्विन बोलेंगे इसको। हम इस स्टेट को कोई बोल रहा है कि 44 मरकरी बोलेंगे। आप नया हाइपोथेटिकल स्केल भी बना सकते हैं। और स्टीम पॉइंट पे आप क्या चीज लेते हैं भाई, स्टीम पॉइंट पे आप लेते हैं बॉइलिंग वाटर, ठीक है।
तो जो आप बॉइलिंग वाटर लेते हैं उसका जो टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस कोई कह रहा है, कोई कह रहा है 212 फ़ारेनहाइट, कोई कह रहा है 373। मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि वो 145 मरकरी है, तो भी आप ले सकते हैं। बगल में कोई और एक स्केल बना सकते हैं, स्केल एक्स बना सकते हैं, ठीक है। तो आप हालांकि बनाने की जरूरत नहीं है, ये डिफाइंड स्टैंडर्ड स्केल है जो तीनों हम लोग काम करते हैं। और अब मान लीजिए कि हम लोग जो है एक कोई टेम्परेचर, अब देखिए इसमें कितना स्केल है, तो इसमें हम लोग बोलेंगे कि देखिए टोटल डिवीजन से यदि आप बनाने जाते हैं, ठीक है, तो डिवीजन कितना कितना हो रहा है। तो इसमें यदि आप बात करते हैं तो 0 से लेकर 100 तक है, तो इसका मतलब हो गया कि 100 डिवीजन है, 100 डिवीजन इसमें किया होगा। इस तरह से हम लोग बना रहे हैं, इस तरह से डिवाइड करें 100 डिवीजन। देखिए ये 32 है और ये 212 है। 100 कैसे आया भाई, तो 100 माइनस 0, ये डिवीजन हम लोग निकाल रहे हैं। इसमें कैसे निकालेंगे, तो इसमें बोलेंगे कि इसमें कितना डिवीजन है, तो इसमें डिवीजन है 212 ऊपर में और नीचे है 32, इसको माइनस कर दीजिएगा। तो ये तो आपका 100 आ गया था, ये वाला चीज आएगा 180, और इसमें 373 केल्विन है और ये 273 केल्विन है। तो यदि इन दोनों को हम मिला के देखेंगे तो यहाँ पे कितना डिवीजन हो जाएगा केल्विन स्केल में, तो ये हो जाएगा 373, 373 माइनस 273 एंड दैट इज इक्वल टू अगेन 100 डिवीजन। तो इस स्केल पे 100 डिवीजन है, 100 भाग में बांटा हुआ। ये वाला जो है इसको बांटा हुआ है कितने में डिवीजन में, 180 डिवीजन में। और ये जो स्केल है इसको बांटा हुआ है 100 डिवीजन में। तो टोटल ये डिवीजन हम लोग कर चुके हैं। अब मान लीजिए कि कोई एक तीसरा बॉडी लेते हैं, सपोज कीजिए उसका टेम्परेचर हम लोग बता रहे हैं कि C है सेल्सियस स्केल पे, इस स्केल पे हम बता रहे हैं कि टेम्परेचर है F। सपोज कीजिए एग्जांपल ले रहे हैं, एक बॉडी है उसका टेम्परेचर C है, यदि हम देखते हैं डिग्री सेल्सियस स्केल पे। दूसरा बॉडी जो है उसका टेम्परेचर F है, और तीसरा जो बॉडी है उसका टेम्परेचर को हम थीटा बोल रहे हैं, ठीक है। तो आखिर अब इन तीनों में क्या रिलेशन होगा, तो तीनों में जो रिलेशन होगा वो बहुत आसान है। यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए कि डिस्टेंस कितना हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये है C माइनस 0 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, इसमें कितना है तो 100। देखिए कैसे डिवीजन आ रहा है इसके अंदर, यहां से लेके यहां तक डिवीजन कितना लेंथ हो गया, तो C माइनस 0। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इसमें कितना है तो 100, तो C माइनस 0 बाई 100 हमने कर दिया। ये पहले हुआ उसका डिवीजन का वैल्यू। एक तरह से आप बोल सकते हैं कि ये 1 डिवीजन का वैल्यू पूरे स्केल के ऊपर निकाल रहा है। इसके बाद हम लोग करेंगे तो इसको लिखेंगे कि यहाँ हो जाएगा F माइनस 32, यहाँ से इसको माइनस कर देंगे और इसमें किससे डिवाइड कर देंगे 180 से। ये इसके बराबर होना चाहिए यदि रिलेशन है तो, क्योंकि सेम स्टेट है। और उसमें यदि आप ले रहे हैं तो उसको आप कह सकते हैं कि ये टेम्परेचर है थीटा ही है 273, तो हम लोग लिखेंगे थीटा माइनस 273 डिवाइड बाई नंबर ऑफ डिवीजन कितना है, तो ये है 100। तो देखिए ये पूरा आपका डिवीजन का एक तरह से स्केल बन गया। और C माइनस 0 मतलब C हो जाएगा, तो C बाई 100 इक्वल्स टू F माइनस 32 डिवाइड बाई 180 इक्वल्स टू थीटा माइनस 273 डिवाइड बाई 100। अब इसमें है हम लोग रिलेशन को निकाल सकते हैं। देखिए 3-4 रिलेशन अब कैसे निकालेंगे इसके अंदर, तो बहुत आसान है लिखना। अब हम लोग देखिए C बाई 100 F माइनस 32 मतलब डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशन है, अब ये लिखने जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग इसको यहाँ कर रहे हैं। देखिए मान लीजिए आपका है C बाई 100 इक्वल्स टू F माइनस 32 डिवाइड बाई 180। इसको कैंसिल कर सकते हैं आप। तो आप यदि F का वैल्यू निकालना हो तो देखिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 180 मल्टीप्लाइड बाई हो जाएगा C, ठीक है, डिवाइड बाई कितना तो 100 और प्लस कितना हो जाएगा भाई, तो ये देखिए 32 जो है इधर माइनस में था, इसको हम लोग इसे प्लस में करेंगे, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू आएगी फ़ारेनहाइट में वो ऐसे आने वाली है। 20 से कैंसिल करेंगे 9, ये नीचे हो जाएगा 5। तो F का देखिए वैल्यू कितना आ गया, F का वैल्यू आ गया 9C डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32। एक रिलेशन हो गया। यदि आपको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में पता है तो आप निकाल सकते हैं कि फ़ारेनहाइट में कितना होगा,
और दूसरा चीज कर सकते हैं कि यदि सी का वैल्यू निकालना हो आपको, तो सी का वैल्यू निकालने के लिए आप लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू होगी सी इक्वल्स टू एफ माइनस 32, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे 9 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आप इसको बना सकते हैं। ये देखिए कन्वर्शन का स्केल हो गया। अब मान लीजिए आपको इसमें निकालना है, तो ये बहुत आसान है इसको भी करना। जैसे c/100 है डिग्री सेल्सियस, और इसको आप थीटा माइनस 273/100 लेते हैं, तो ये देखिए कैंसिल कर देंगे, तो कितना आ जाएगा थीटा का वैल्यू, तो c प्लस 273। देखिए बहुत आसान रिलेशन हो गया। डिग्री सेल्सियस में 273 यदि ऐड कर देते हैं तो केल्विन का टेम्परेचर आ जाएगा। आप लोग केमिस्ट्री में करते हैं इसको। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है, सपोज कीजिए 27 डिग्री सेल्सियस, तो इसका केल्विन कितना होगा भाई, इसको केल्विन में लिखेंगे, तो डिग्री बराबर होगा तो 27 प्लस 273 दैट इज इक्वल टू 300 केल्विन। ऐसे आप बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई टेम्परेचर लेते हैं, सपोज कीजिए आप लेते हैं 98 फ़ारेनहाइट F, 98 फ़ारेनहाइट को आपको C में बदलना है, तो C का वैल्यू कितने के बराबर आएगा इसका, तो बोला कि ये जो टेम्परेचर होगा ये बताता है कि C इक्वल्स टू 5/9 मल्टीप्लाइड बाई F माइनस 32, मतलब कि F में ये कितना है हम लोग का 98, तो 98 माइनस 32 दैट इज इक्वल टू 5/9 मल्टीप्लाइड बाई, ये हो जाएगा 6। इसको यदि आप अप्रोक्सीमेट लीजिएगा तो ये 37 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। अब देखिए 98 क्या चीज हम लोग लेते हैं, बॉडी का टेम्परेचर है, ह्यूमन बॉडी का 98 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, 98 फ़ारेनहाइट 98.4, ठीक है। ये बुखार जो होता है इससे ऊपर लेते हैं हम लोग, 99, 100, 102, 3, 103 ये बुखार होता है। तो 98 फ़ारेनहाइट जो हम लोग थर्मामीटर में रीड करते हैं, यदि उसी को हम लोग डिग्री सेल्सियस में बताने की कोशिश करें तो ये 37 डिग्री सेल्सियस है। जैसे बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि जो कोरोना वायरस है वो 25-30 डिग्री सेल्सियस में मर जाता है, ऐसा बहुत लोग बताएं कि गर्मी बढ़ेगा तो 30-35 टेम्परेचर होगा तो कोरोना वायरस मर जाएगा। लेकिन आदमी के शरीर का तापमान ही जो होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो शरीर में तो कोरोना वायरस 37 पे रहता ही है, इसलिए ये गलत बात है, ठीक है, कि वो कोरोना वायरस जो होगा गर्मी बढ़ेगा 30-35 हो जाएगा तो अपने आप खत्म हो जाएगा, ऐसा खत्म नहीं होगा, ठीक है, 40-50 पे भी खत्म नहीं होगा। लेकिन हाँ, अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो यही है। तो देखिए आप 27 डिग्री सेल्सियस को क्या बदल दिए, केल्विन में, 98 फ़ारेनहाइट को किस में बदल दिए, डिग्री सेल्सियस में। यदि आप चाहते हैं कि फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदले तो फिर फॉर्मूला आपको उसी तरह से अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन बेसिक जो फॉर्मूला है वो आपका यही वाला है कि C माइनस 0/100 F माइनस 32/180 थीटा माइनस 273/100। ये जो फॉर्मूला आपको दिया गया है ये तीनों स्केल के इंटर कन्वर्शन का फॉर्मूला, 3 स्केल पे इस फॉर्मूले को हम लोग कर सकते हैं। और स्केल को दिखाने के लिए आप इस डायग्राम को यूज कर सकते हैं, C माइनस 0 F माइनस 32 थीटा माइनस 273, मतलब ये लंबाई है और ये बोल रहा है कि ये तीनों लंबाई जो होगा बिल्कुल बराबर होना चाहिए यदि हम इसको इस पे नंबर ऑफ डिवीजन से डिवाइड करके ऐसे दिखाते हैं तो इस तरह से तीनों स्केल हम लोग का कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो अब इस पे भी हम लोग का बहुत सारा सवाल आएगा, जैसे टेम्परेचर का कन्वर्ट करना। जैसे बहुत सवाल आता है कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जो फ़ारेनहाइट स्केल और डिग्री सेल्सियस दोनों पे बराबर है। मान लीजिएगा ऐसा सवाल लेते हैं हम लोग, सवाल लिख रहे हैं क्या चीज, फाइंड द टेम्परेचर विच इज सेम ऑन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, दोनों पे सेम, ऐसा कौन सा टेम्परेचर मिलेगा। तो मान लीजिए कोई टेम्परेचर हम लोग x ले लेते हैं, x डिग्री सेल्सियस है और बोलता है कि x फ़ारेनहाइट, ये दोनों इक्वल ही है मान लीजिए, ठीक है। तो कौन सा टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस स्केल पे, तो आपको दोनों को दिखाना पड़ेगा। जैसे C और x ये दोनों बराबर है F, तो x इक्वल टू आप लिख सकते हैं 5/9 इंटू x माइनस 32। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9x इक्वल्स टू 5x माइनस
160। इसको आप इधर ले जाएंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा -4x इक्वल्स टू 160। सो x का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा -40। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम लोग -40 डिग्री सेल्सियस लें और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट लें तो ये दोनों टेम्परेचर जो होगा इसको हम बोलेंगे कि ये दोनों सेम टेम्परेचर है, -40 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में अभी आएंगे। ओके।